हेलो गाइज, मैं योगेश स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल योगीराज स्टडी जंक्शन पर। जैसा कि हम यूपीएसआई स्पेशल में पढ़ रहे थे, मैंने आपको यूपीएसआई स्पेशल में यूपी स्पेशल जीके भी पढ़ाया। ठीक है, उसमें एक वीडियो मैंने आपको दिया, पॉलिटी में मैंने आपको 3 वीडियो दिए। ठीक है, और मैथमेटिक्स में मैंने को परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड वर्क एंड टाइम पढ़ा दिया। आज बारी है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। ठीक है, स्टार्ट करेंगे गाइज। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक, चाल, दूरी और समय। ठीक है, चाल, दूरी और समय, इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सारा डिस्कशन होगा। ठीक है, सब चीज़, हर एक चीज़ क्लियर होगी यहाँ पे। ठीक है, स्पीड का फार्मूला सबसे पहले नोट करेंगे गाइस। सबसे पहले पढ़ेंगे स्पीड का फार्मूला। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ से हम निकालें डिस्टेंस तो हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। अगर यहाँ से हम निकालें टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम की वैल्यू अगर हम निकालें यहाँ से तो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये 3 फार्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक और चीज़, अगर स्पीड का जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो गाइज मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, 5/18 से, 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड में पहले से है और कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, ये 2 फार्मूले। ठीक है, हमेशा 5 और 18 का ही खेल है। ठीक है, वो कैसा है ये देख लीजिए। किलोमीटर बड़ा है, मीटर छोटा है, तो बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटा नंबर ऊपर। ठीक है, तो छोटा नंबर ऊपर, ये 5 ऊपर। ठीक है, अब छोटे से बड़े में जाएंगे तो बड़ा वाला नंबर यानी 18 ऊपर रहेगा। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है या 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि गाइज ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हाँ, तो गाइज इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब देखिए गाइज, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है जब टाइम इज कांस्टेंट, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, जब टाइम क्या हो, कांस्टेंट हो, टाइम इज कांस्टेंट, जब समय क्या हो, स्थिर हो। जब समय स्थिर हो। ठीक है, तो क्या करना है, जब समय स्थिर हो। फार्मूला होता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम को मैंने क्या कर दिया, स्थिर। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है, यानी स्पीड का रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। ओके, यानी स्पीड क्या है, व्हाट इज स्पीड। स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाई यूनिट टाइम। ठीक है, एक यूनिट समय में जो डिस्टेंस कवर होती है वो क्या कहलाती है, वो स्पीड कहलाती है गाइस। ठीक है, आपको इधर उधर की आवाज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस आपको ये समझना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये अब यहाँ से देखिए फार्मूला क्या निकल के आता है। जो स्पीड का रेशियो है वो डिस्टेंस के रेशियो के कैसे इक्वल होगा, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। जैसे ये देखिए, जैसे समय कांस्टेंट है, ठीक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ से ए चला S1 की स्पीड से, यहाँ से बी चला S2 की स्पीड से, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। कह रहा है कि बीच में कहीं पॉइंट पर मिले हैं, तो t टाइम बाद ये दोनों ने t टाइम ट्रेवल किया, फिर यहाँ पे C पॉइंट पे दोनों मिले, तो इसके द्वारा डिस्टेंस D1 और इसके द्वारा डिस्टेंस D2 कवर की गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर D1 की वैल्यू निकालें, D1 इज इक्वल टू, तो S1 इंटू टी यानी स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ऐसे अगर D2 की बात करें तो D2 आएगा S2 इंटू टी। ठीक, इनको डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, तो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी कि D1 इजकल टू, यहाँ से क्या आया, D1 अपान D2 इजकल टू S1 अपान S2। यानी कि जब समय स्थिर होता है तो दूरियों का अनुपात डायरेक्टली चाल के अनुपात के बराबर होता है गाइस। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर ले चलता हूँ आपको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखिए, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, 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 जब दूरी स्थिर हो, जब दूरी स्थिर हो तो कैसे करेंगे, दूरी स्थिर होगी तो कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए जब दूरी स्थिर होगी तो कैसे करेंगे सवाल को। अब ये देखिए,
दूरी स्थिर है, ठीक, जैसे ये है, ठीक है। यहाँ से पहले जाने में s1 की स्पीड से जाता है और जब वापस लौटता है तो s2 की स्पीड से लौटता है, ठीक। जब जाता है तो टाइम उसको लगता है t1, अब जब वापस आता है तो टाइम लगता है उसको t2, और दोनों बार में कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, d, ठीक है। यानी कि एक बार में d इज इक्वल टू s1 t1 और यही बराबर होगा s2 इंटू t2 के, यानी कि दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर, यानी s1 t1 इज इक्वल टू s2 इंटू t2, s1 अपान s2 इज इक्वल टू t2 अपान t1। तो आपने देखा जब दूरी स्थिर होती है, जब दूरी समान होती है, व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो जो स्पीड का रेशियो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम के रेशियो के होता है, ठीक है। यानी कि जो समय का अनुपात और चाल का अनुपात दोनों आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। डायरेक्टली सीधा आता हूँ आपके क्वेश्चन पे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िए, वीडियो को वॉच करिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। पहला सवाल स्क्रीन पर वेट कर रहा है आपका। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है, 4/5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने सेकंड में तय करेगी, ठीक है। यानी उसकी स्पीड क्या है, देखिए रेलगाड़ी की स्पीड, यहाँ देखिए क्वेश्चन स्क्रीन पे चल रहा है। रेलगाड़ी की स्पीड क्या दे रखी है, रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की स्पीड दे रखी है, ठीक है। और जबकि उसे जो डिस्टेंस कवर करनी है, जो डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी है, डिस्टेंस कवर करनी है वो कितनी है, 4/5 किलोमीटर, 4/5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो टाइम हमसे पूछा है, टाइम हमसे क्या है पूछा है, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस देखिए 4/5 इंटू स्पीड कितनी है, ठीक, ये आया आवर में, ठीक है, ये घंटों में आया गाइस, ठीक है। अब घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 4/5 इंटू मल्टीप्लाई बाई, ठीक, इसको करेंगे 60 तो ये मिनट बन गया, फिर 60 से तो ये बन गया सेकेंड्स, ठीक, ये बन गया सेकेंड्स, ठीक है। अब क्या करना है, 5 से तो 12, 3 4, ठीक है, 3 से काटा तो 4, 4 चौक 16 चौकू 64, यानी कि 64 सेकेंड्स, 64 सेकेंड्स इज द आंसर, ठीक है, ये आ गया आंसर, ठीक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ले चलता हूँ आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर वेट कर रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर वेट कर रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5 घंटे में तय करता है, ठीक है, 240 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 240 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। देखिए यहाँ पे स्पीड क्या दे रखी है वायुयान की, वायुयान की स्पीड जो है पहली स्पीड क्या है 240 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और टाइम जो t1 है वो कितना है 5 आवर्स, ठीक है, 5 घंटे में। फिर दोबारा में क्या कह रहा है कि जो टाइम t2 है, यही दूरी कितने समय में तय करनी है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यही दूरी 1 सही 2/3, 1 सही 2/3, 1 सही 2/3 घंटे में, ठीक है। तो 1 सही 2/3 का मतलब 5/3 घंटा, यानी समय क्या हो गया, अब 5 से हो गया 5/3, समय 5 से कितना हो गया 5/3। डिस्टेंस वही कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के, ठीक है। लेकिन वो फार्मूला यहाँ लगाने से अच्छा है कि हम यहाँ पे ये डिस्टेंस पहले निकाल लें, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से स्पीड कितनी है 240, स्पीड है 240 और ये कितना है, ठीक है, तो ये आ गया 24 पंजे 120, यानी कि 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है, ठीक है, 1200 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब टाइम ये है, ठीक है, तो S2 पूछा है, S2 इक्वल टू 1200 अपान T2 5/3, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। अब ये 5/3, ठीक, 5/3 पहुँचेगा ऊपर तो 1200 गुणा में 3 और नीचे 5, 5 से काटा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 240 दिया कितना आया 720, ये कितना आया गाइस 720, 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक। अब दोबारा में स्पीड उसकी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, ठीक है, स्पीड उसकी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। इसी को अगर उस कॉन्सेप्ट करते हैं स्पीड कांस्टेंट, सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट की अगर बात करते
तो देखिए यहाँ से जो टाइम है, टाइम कैसे वेरिएट कर रहा था, पहले 5 आवर्स था, बाद में कितना हो गया था 5/3, ठीक है। तो 5/3 जब डिस्टेंस, मैंने बताया था कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो S1 अपान S2 इजकल टू T2 अपान T1, यानी कि समय और चाल का जो रेशियो होता है वो अपोजिट होते हैं, ठीक है। तो स्पीड क्या होगी 5/3 से 5, ठीक। अब यहाँ स्पीड पहले दे कितनी रखी है, स्पीड उसकी दे रखी है 240, यानी कि 5/3 की वैल्यू कितनी है 240। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 240 गुणा 3 और बटे 5। हमसे पूछी कितनी है, इस वाली स्पीड की वैल्यू पूछी है, तो 5 की वैल्यू पूछी है। तो 240 गुणा 3 और बटे 5 और गुणा में 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना आएगा 720 किलोमीटर पर आवर। यहाँ लिख देंगे 720 किलोमीटर पर आवर, बस इतना सा था, ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, कह रहा है कि टाइम 5 से 5/3 हो रहा है, ठीक है। दोबारा में 5/3 दे रखा है, तो टाइम 5 से 5/3 हो रहा है, तो स्पीड क्या होगी 5/3 से 5 हो जाएगी। पहले स्पीड कितनी 240 थी, तो 5/3 की वैल्यू 240 के बराबर की, तो 1 की वैल्यू 240 गुणा 3/5 आया, 1 की वैल्यू 240 गुणे 3/5 आई, ठीक है। तो 5 की वैल्यू निकाली, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 5 कट गया, तो कितना आया 240 गुणा 3 यानी कि 720 किलोमीटर पर आवर आ गया। आई होप कि गाइज ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपका वेट कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी 250 मीटर की दौड़, मीटर चौड़ी सड़क जो है, ठीक है, 75 सेकेंड में पार कर लेता है। आदमी की गति किलोमीटर पर आवर में बतानी है, ठीक है। देखिए डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है 250 मीटर, 250 मीटर, ठीक है। और उसे टाइम कितना लग रहा है, उसे टाइम लग रहा है 75 सेकेंड्स, ठीक। अब देखिए मीटर पर सेकंड में तो स्पीड आएगी, यहाँ से स्पीड निकालिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है 250 अपान, ठीक, तो 3 और ऊपर 10, 3/10 कितना आया 3/10, ये आया मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में आया। अब मैंने बताया मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है कि बड़े में ले जाना है, बड़े में ले जाना है तो क्या रहेगा, ऊपर क्या रहेगा 18 बड़ा नंबर और नीचे क्या रहेगा छोटा नंबर 5। तो 5 2 जा और 3 6 जा, तो कितना आया 6 2 जा 12 किलोमीटर पर आवर, 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 12 किलोमीटर पर आवर उस आदमी की स्पीड हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपका वेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में तय करता है। 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड, 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड, यानी कि D इक्वल टू 200 मीटर, ठीक है। और टाइम लग रहा है उसे 24 सेकेंड्स, D बराबर 200 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से उसकी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान टाइम, यानी कि 200 अपान 240, ये आया मीटर पर सेकेंड, ये आया मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में उसकी स्पीड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है कि मीटर से किलोमीटर में ले जाना है, यानी बड़े यूनिट में ले जाना है। तो ऊपर कितना बड़ा वाला नंबर, नीचे कितना छोटा, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई, तो आ गया किलोमीटर पर आवर, ठीक। 6 चौक 24, 6 तियाँ 18, 4 पंजे 20, 5 से 10 काटा, तो कितना आया 10 तियाँ 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड आ गई, ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति की किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या होगी 30 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर आपका वेट कर रहा है। कह रहा है कि एक कार जो है वो 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है। कार दूरी कितनी 10 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 1 सेकेंड, ठीक है 1 सेकेंड। तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। भाई 1 सेकंड में चलेगी दूरी तो चाल कहलाती है, 1 सेकंड में 10 मीटर, तो 10 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो गई। अब 10 मीटर पर सेकंड किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 18/5 ये हो गया किलोमीटर पर आवर। 5 2 जा 10, 18 2 जा 36, 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई, क्या हो गई 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई, ठीक है गाइज। 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई, ठीक है। एक और क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक साइकिल 150
150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करता है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए डिस्टेंस उसकी कितनी है, डिस्टेंस 150 मीटर, ठीक है। अब उसे जो टाइम लग रहा है वो 25 सेकेंड्स का लग रहा है। टाइम कितने का लग रहा है, 25 सेकेंड्स का लग रहा है, ठीक है। तो उसकी जो स्पीड होगी, ठीक, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, 150 अपॉन, ठीक, या 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब 6 मीटर पर सेकेंड 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक, या 108/5 किलोमीटर पर आवर। इसे लिखेंगे 21.6 किलोमीटर पर आवर, यानी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा, 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट भी एग्जाम से पूछे जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस और स्पीड का क्वेश्चन अगर आपको करना है और कम समय में करना है तो आपको इन कॉन्सेप्ट को पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यूपीएसआई स्पेशल बहुत अच्छी पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए मैंने स्पेशल प्लेलिस्ट क्रिएट किया अपने चैनल में, इसे सिर्फ आपके लिए किया है, ठीक है। आपको क्या करना है, पढ़ना है, वीडियो को वॉच करना है। वीडियो को जब भी आप वॉच करें तो क्या करें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको वीडियो वॉच करना है, ठीक है। और जो भी आपको मतलब क्वेरी हो उसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ भी सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की या मेंशन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है गाइज। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कल मिलता हूँ फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।